अब अगर आप पोजीशन टाइम को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? वेलोसिटी टाइम। तो उल्टा चलने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी सीख गए, ये ठीक है? ऐसे करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन और टाइम के बीच का क्या मिलेगा? रिलेशन। पोजीशन और टाइम के बीच का क्या मिलेगा? रिलेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम के एक्सप्रेशन को अगर इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन टाइम मिलेगा। तो स्टेटमेंट लिखो और 3-4 सवाल करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन will give position time relation. Will give position time relation. So we start with the problem. पहला पार्ट, what is position time relation? What is position time relation? अब क्योंकि यहाँ पे पोजीशन को मैं x से डिनोट कर रहा हूं तो v को लिखूंगा dx by dt। ds नहीं लिखना, dy नहीं, dx by dt। बोर्ड पर यहां बच्चों 1 है तो ये कितना हो जाएगा? x t की पावर 1 t स्क्वायर बाय 2, 4 बाहर आया, यहाँ पे 1 है तो वो जाएगा t प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। टाइम 0 पर x की क्या वैल्यू है? 2। टाइम 0 पर x की वैल्यू 2 है, तो बच्चों पहले यहाँ टाइम 0 डाल दो और c की जगह x की जगह क्या डाल दो? 2। तो c की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है? क्लियर हुआ? अच्छा, इसका बी पार्ट, व्हाट इज, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 या 2 या 3। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। 1 to 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 1 to 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 और 3 सेकेंड का चेंज इन पोजीशन। इस केस में यहां लिख देंगे 1 और यहां लिख देंगे 3, और फिर उससे जो सॉल्व करने पे लिमिट्स लगा के आएगा वो पोजीशन नहीं आएगा, वो चेंज इन पोजीशन आएगा वापस। जब मैं 1 और 3 लिखूंगा तो जानते हो क्या कर रहा हूं? मैं पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 1 कर रहा हूं। तो पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 1 क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। मैं यहां लिमिट डालूंगा 1। अच्छा, ये सॉल्व करने पे x क्या है? पोजीशन। 1 और 3 डालोगे तो उसमें क्या आएगा? इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 1, दैट इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। और जब आप लिमिट्स लगा के काम करते हो फिर आप उस समय कांस्टेंट नहीं लगाते। सर क्यों नहीं लगाते अपन कांस्टेंट? इसलिए लगाते, जब लिमिट लगा रहे होते हैं तो वी आर डूइंग व्हाट? सब्ट्रैक्शन। तो कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता होगा? कैंसिल। तो मैं ये बोलना चाहता हूं वेलोसिटी टाइम इंटीग्रेशन विद लिमिट्स will give you displacement. Velocity time integration with the constant will give you position and time. Velocity time integration with time limits
will give you displacement, and velocity time integration with the constant will give you position time. लिमिट्स लगा दोगे तो आपको मिलेगा कितना पोजीशन चेंज हुआ, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट. और अगर इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट लगा देते हो तो मिलता है पोजीशन एंड टाइम. आर यू क्लियर जो मैंने बोला? तो मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 1 to 3 सेकेंड. तो उसमें फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर ही काम होगा. देखो कैसे, दो मिनट बोर्ड पर ये किया, बस बोर्ड मैं करवा रहा हूं ना, मुझे पता है क्या करना है. इतना क्लियर हुआ बच्चों? 2 और 2 कैंसिल, 3 डालोगे तो 9 -1, so your displacement is 16 meters. Are you clear? सीधी सी बात बोल रहा हूं यार, वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाओगे तो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, और कांस्टेंट लगा के छोड़ दोगे तो केवल पोजीशन टाइम. अभी करा रहे हैं, अभी तुम एक्सपोर्ट करेंगे. मैं ये सब कुछ नहीं देता, मैं सीधा एक सवाल देता है इसमें. ये सब तो मैं जब भी कोई चीज सिखाई जाती है तो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ सिखाई जाती है, पर मैं सवाल ऐसा नहीं दूंगा एग्जाम में. मैं दूंगा कि 1 से लेकर 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ. 1 से लेकर 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 16 मीटर. और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, 8. तो अब जो अगला सवाल होगा वो ऐसा ही होगा. इसमें चाहो तो लिख दो द एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल इज 8 मीटर पर सेकेंड. चलो अब आप एक सवाल मेरे साथ कर लो. दो का कमिटमेंट और है. v इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड. फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम इंटरवल 1 to 4 second. From time interval 1 to 4 second. मैंने पूछा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 4. तो you first need to find displacement by limits and then divide by what? Time. So the average velocity is 5 meter per second. One more problem.